वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। आज देखो मार्केट में क्या हुआ कि आज पूरा दिन भर देखो एक साइडवेज, मतलब ना तो प्रीवियस डे लो को भी ब्रेक किया, ना तो प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेक किया। तो भाई कुछ नहीं हुआ मार्केट में, कुछ नहीं किया। मैंने एट द मनी पे सेल करके रखा हूँ। थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको? एक मिनट, 5 मिनट का, हाँ 5 मिनट का। देखो यहाँ पर मैंने सेल किया था करीबन 10 बजे, 10:25 पे, शायद 10:25 या 10:16 पे मैंने देखो यहाँ पर सेल किया था। और यहाँ जाके मैंने उसको कवर किया था। देखो यहाँ पर जाके कवर किया था, ठीक है, यहाँ पर जाके कवर किया। फिर मैंने इसको यहाँ पर सेल किया था, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना है, 24,350, ठीक है। और यहाँ पर देखो 24,350। तो इसको क्या किया था, यहाँ पर मैंने एंट्री बनाया था और यहाँ पर जाके मैंने कवर कर लिया था उसको, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा जो लॉस था उसमें क्या हुआ, लॉस जो प्रॉफिट में था वो बुक कर लिया था और फिर नया स्ट्राइक प्राइस से फिर सेल कर दिया मैंने। तो एडजस्टमेंट थ्योरी कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक सेल किया था, ठीक है, और यहाँ आके मैंने कवर कर लिया, ठीक है। तो मुझे जो भी मिला है, छोटा मोटा प्रॉफिट मिला है, लेकिन वही है कि मजदूरी निकल गया। अब सेलिंग करना है तो ऐसे एडजस्टमेंट थ्योरी आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर सेलिंग करके आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उल्टा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको वीक्स भी देखना पड़ता है, उसका डेल्टा भी देखना पड़ता है, मतलब सब हर चीज देख के सेलिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग की अगेंस्ट में जाता है मार्केट, मान लो मार्केट अगेंस्ट में चला गया, मान लो मैंने यहाँ पर सेल किया और मार्केट ऊपर चला गया, अब क्या होगा, मुझे तो लॉस होगा और दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो तो मुझे प्रॉफिट देगा, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं देगा, जितना लॉस देगा उतना प्रॉफिट नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट करके उसका लॉस जो है उसको प्रॉफिट में लेके आते हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि अगर सेलिंग के बारे में आप लोगों को नॉलेज है तो ठीक है, सेलिंग कर सकते हो। अगर नॉलेज नहीं है तो सेलिंग मत करो, सीखो, उसके बाद सेलिंग करो, ठीक है ना। चलो अभी कल का स्ट्रेटेजी देखते हैं, क्योंकि आज तो मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा जो लेवल रहेगा वही रहेगा। देखो अभी 15 मिनट में अगर हम जाते हैं तो जाने के बाद देखो यही लेवल रहेगा। तो यहाँ पर एक लेवल बना दिया, क्योंकि 2 दिन हो गया, अब इसको लेवल को हमें मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो 2 दिन से इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। ये हो गया और नीचे का तो छोड़ दो यहीं पर, ठीक है। अब मार्केट में क्या होगा कि मार्केट में सेलिंग, मतलब साइडवेज मूवमेंट में जब तक ये सब जोन को तोड़ेगा नहीं तब तक कहीं पे भी मूवमेंट नहीं आएगा, ये ध्यान में रखो। तो हमें अगर काम करना है कल, तो अगर मार्केट इसके बीच में ओपन हो रहा है और इसके बीच में क्लोज हो रहा है, जैसे आज देखो मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट में 24,366 पे क्लोज हुआ, सॉरी 24,366 पे क्लोज हुआ है। तो हमें जब तक मार्केट इसके बीच में रहेगा तो हम सिर्फ सेलिंग ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको दिखाया होगी, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है, मार्केट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आके जब ऊपर जाएगा तब जाके हम एंट्री बनाएंगे। और पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 20 नहीं, हमारा जो टारगेट है, पहला जो टारगेट रहेगा ये जोन रहेगा। क्यों, यहाँ पर बड़े प्लेयर है जो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। तो हमारा स्ट्राइक प्राइस सेम रहेगा, सॉरी स्ट्राइक प्राइस सेम नहीं रहेगा क्योंकि मंडे को एक्सपायरी है, क्योंकि मंडे के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कल नहीं, वो मंडे के लिए देख रहे हैं। तो अगर हम उसको नीचे की तरफ जाए तो 200 नहीं, एक मिनट, 200 CE 24,200, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉल का लेवल। क्यों दिया हूं, इसका भी रीजन है। देखो मंडे को एक्सपायरी है और मार्केट यहां से अगर घूमेगा तो भी हमारा थोड़ा सा भी मार्केट नीचे आएगा, हम लोग एट द मनी पे काम करेंगे। तो मान लो कि यहां से ऊपर गया, जाके यहां से थोड़ा सा भी नीचे आया तो आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा इन द मनी दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर नीचे भी आए तो हमें इतना फर्क नहीं पड़े, ठीक है। और अगर हम लोग देखें नीचे की तरफ, यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होने के बाद इसके पास आएगा तब जाके हम ट्रेड करेंगे। ऊपर की तरफ जब तक ये जोन को नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो हमें ट्रेड करना है। 1 मिनट, पुट का मैं दिखा देता हूँ आपको। पुट का अगर हम लेवल लें
500, ठीक है 500 सही है, 500 का लेवल पे ही हम लोग काम करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है 500 के लेवल पे हम लोग काम करेंगे, 24,500 के लेवल पे ही हम काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इंदा मनी पे काम करेंगे, उस दिन एक्सपायरी, दूसरा दिन है मंडे, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो ट्यूसडे को हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। या तो फिर आप एक काम करो, एक मान लीजिए 24,500 पे चल रहा है मार्केट, ठीक है 24,000 सपोज पकड़ लो, 24,500 पे मार्केट चल रहा है, आपको अगर इन उसी एक्सपायरी में काम करना है तो आपको इन द मनी पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको ना मैं एट द मनी पे काम करना है तो आप क्या करो, नेक्स्ट एक्सपायरी चले जाओ, तब जाके आपको उतना डीके का इंपैक्ट नहीं आएगा आपके ऑप्शन के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। तो उसी हिसाब से काम करना है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर मैं कुछ दे रहा हूँ तो उसी हिसाब से दे रहा हूँ, थोड़ा सोच के मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली आके आपको लेवल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ का जो रहेगा वो तो हमारा ये लेवल रहेगा, वो तो कल का ही लेवल है, ठीक है। चलो अब अगर हम लोग को काम करना है, आप लोग को अगर काम करना है तो इसमें अगर काम करना है, इसी लेवल पे अगर काम करना है तो आप लोग काम मत करो, पहले पेपर टेट करो। ये एजुकेशन पर्पस के लिए आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप लोग को काम करना है या सीधा आप लोग को नहीं भैया मुझे काम करना है, तो आप क्या करो, अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके उसके बाद टेट करो। तो फिर अगर मान लीजिए ये टेट करना है तो कम से कम 15 डेज, ठीक है 15 डेज आप ये करो, पेपर टेट करो, उसके बाद ट्रेडिंग करो, तो आपको पूरा नॉलेज भी होगा और प्लस कहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आज मैंने देखो कॉल बाय नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, मैंने पुट बाय किया, ये कॉल और पुट दोनों सेल करके रखा हूँ। अब देखो मार्केट ने मुझे प्रॉफिट दिया, आपके सामने ही है, देखो दिख रहा है, देखो यहाँ पर सेल किया था मैंने और इसको कवर किया यहीं पर, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको तो बाद में एडजस्टमेंट के लिए लिया था मैंने, और उसके बाद देखो उससे पहले एक मिनट, उससे पहले देखो पहले यहाँ पर मैंने बाय किया, ये सेल किया था, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बाय कर लिया, तो मुझे उसमें थोड़ा सा लॉस दिखा रहा था, तो मैंने तुरंत ही मैंने एडजस्टमेंट करना शुरू किया, तो यहाँ पर ट्रेड किया और यहाँ पर लाके बुक कर लिया अपना प्रॉफिट, बुक करके बाहर आ गया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर एडजस्टमेंट की थ्योरी आपको पता है तो आप करो, नहीं तो मत करो। फिर आपको अगर कुछ इसके बारे में, सेलिंग के बारे में नॉलेज चाहिए या फिर कुछ जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, प्लस मैं वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करूंगा, आप लोग देख सकते हो। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहला जो काम है वो सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और बेल आइकन को हिट करके रखना पड़ेगा, तब जाके जब मैं वीडियो डालूंगा, आप लोग अगर कमेंट करोगे तो वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। चलो ओके बाय, थैंक यू।